अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ भीख हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई कहानी भीख है। इससे पहले वाली वीडियो में हम सभी ने हयातुल्लाह अंसारी के हयात व ख़िदमात के ऊपर हमने वीडियो देखा। मैंने वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। उसमें हयातुल्लाह अंसारी की हयात व ख़िदमात और उनके कारनामे के बारे में हम लोगों ने ज़िक्र किया। और हयातुल्लाह अंसारी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कौन से अफ़साने लिखे, इन सारी बातों का ज़िक्र किया। आज हम लोग उनकी लिखी हुई कहानी भीख, जो उनका अफ़साना आपके निशान में शामिल है, उसे पढ़ेंगे। और मैं सभी बच्चों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस कहानी को बग़ौर सुने, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, लिहाजा सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भीख जो हयातुल्लाह अंसारी की लिखी हुई कहानी है, उसे हम पढ़ते हैं। देखते हैं कि भीख के अंदर में किस किरदार ने अपने आप में कौन सा किरदार निभाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कह रहे कैलाश इस अफसाने का मरकज़ी किरदार है। कैलाश क्या है? मरकज़ी किरदार है। कह रहे हैं कैलाश की लारी पथवाड़ा गढ़ के खुश्क, बंजर और तपते हुए पहाड़ों के एक दरिये से पार करके मोती नगर की वादी में दाखिल हुई। ठीक है। और दाखिल होते ही मंज़र और मौसम और मुसाफिरों का मिजाज सब कुछ बदल गया। सामने एक तरफ नंदा देवी और त्रिशूल की बर्फ़पोश चोटियाँ चमक रही थी। ये पहाड़ के नाम है। अब बर्फ़पोश यानी कि वो पहाड़ की जो चोटी थी बर्फ़ से ढकी हुई थी, ठीक है नहीं। और दूसरी तरफ ढलवां पहाड़ों पर सेब, नाशपाती और आलूचों के बागों की हरियाली थी, जो पहाड़ों के सिलसिलों से जीना बजीना उतरती हुई नीचे जाकर घने दरख्तों और नामालूम तारीकियों में गुम हो जाती थी। कह रहे हैं कि जब लारी स्टैंड पर पहुंची, कैलाश अपनी बहनों समेत उतरा तो उसे ऐसा महसूस हुआ। स्टैंड पर पहुंची मतलब गाड़ी का स्टैंड होता है ना, जहाँ बस वगैरह रुकती हैं, उसी को स्टैंड बोलते हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज कोई बहुत बड़ा त्यौहार है, जिसे पहाड़ और उनकी चोटियों, दरख्त और चिड़ियाँ, आसमान और सूरज, ये सब के सब इंसानों के साथ मिलजुल कर मना रहे हैं। यानी ये माहौल, ये फ़िज़ा कैलाश को बड़ा प्यारा लगने लगा। गोया कि उसे ये महसूस हो रहा था कि आज कोई पर्व है, त्यौहार है। इस खुशगवार मंज़र में कैलाश ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी वो बिल्कुल दूर हो गई। और ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाले पहाड़ इशारों में कह रहे हैं कि हमारी शानदार, साफ़ो शफ़ाफ़ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। अब देखिए, यहाँ पर एक गौर करने की बातें हैं। कैलाश बीमार था और बहुत मायूस था, वो घबरा चुका था। लिहाजा डॉक्टरों के मशवरे से कहिए या ख़ुद अपनी सोचो फ़िक्र के ज़रिए वो क्या किया, उस जगह को तब्दील करके दूसरी जगह जाने लगा। जब कैलाश ऐसी जगह गया जहाँ पर कुदरत के मनाजिर बहुत सारी सूरतों में नज़र आती हैं, वहाँ जब पहुँचता है तो कैलाश अपनी पुरानी बीमारी को भूल बैठा। ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज दवा से ज़्यादा कुदरत मनाजिर को देखने से ख़त्म हो जाते हैं। वही कैलाश के साथ यहाँ हो रहा है कि कैलाश जो यहाँ इस लाइन को देखें, यहाँ ये देखिए, ये लाइन देखिए। कह रहे हैं कि इस खुशगवार मंज़र में कैलाश ऐसा खोया कि खुशगवार मंज़र यानी प्यारा मंज़र।
कि ऐसा खोया कि उसे अपनी सख्त बीमारी की वजह से ज़िंदगी की तरफ से जो मायूसी थी, यानी वो कैलाश बहुत बीमार था, सख्त बीमार था, डॉक्टरों ने उनको लाइलाज कर दिया था। फिर वो कुदरत के मनाजिर की तरफ अपने आप को मुतवज्जा करता है और वहाँ पहुँचता है। जैसे ही कुदरत के मनाजिर ये देखता है तो उसकी सख्त बीमारी भी इस मनाजिर में खोकर रह गई और वो बिल्कुल ही भूल बैठा जिस चीज़ से वो मायूस था, वो बिल्कुल ही उसे ख़त्म कर बैठा कि मेरे पास कोई बीमारी थी भी या नहीं। कह रहे ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान को चूमने वाला पहाड़ इशारों में कह रहा है कि हमारी शानदार साफ़ो शफ़ाफ़ और दिलकश दुनिया में बीमारी और मुसीबतों का क्या काम। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज भी मिल रहा है कि साथियों, अगर आपके घर में भी कोई अगर बीमार हो, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई बीमार पड़े है नहीं, तो उनको दवा से भी इलाज कराया जाए और साथ ही साथ सही जगह की सैर भी कराई जाए। हो सकता है कि सही जगह की सैर करने के बाद, कुदरत के दिलकश मनाजिर को देखने के बाद उनकी बीमारी दूर हो सके। एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया कि वह नौकर से जो असबाब को उठवाने में लगा हुआ था, ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, रवाना हो गया। यानी कि अब लारी स्टैंड से एक सड़क पर बल खाती हुई झूमती झामती आबादी की तरफ जाती थी। उसने कैलाश को ऐसा लुभाया, यानी इतना अच्छा उसको लगा वो गाड़ी का हिलना डोलना, है नहीं, नीची ऊंची ज़मीन में चलना, या ऐसा लुभाया कि वह नौकर से जो असबाब यानी जो सामान उठाने वाले नौकर थे, उसको ये कहकर कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, यानी नौकर से ये कहा कि मैं डाक बंगले की तरफ चलता हूँ, और वो डाक बंगले की तरफ रवाना हो गया। ठीक, रास्ता बहुत क्या हो गया, दिलकश था और हर मोड़, है नहीं, कुदरत की नित नई फयाजियों से मालामाल था। कह रहे कुछ दूर निकलकर कैलाश एक पत्थर पर बैठ गया। किस पर बैठ गया? पत्थर पर। ठीक है, एक प्याली चाय पी, कुछ देर सामने के मंजर से लुत्फ उठाया और फिर आगे की तरफ चल खड़ा हुआ। ठीक है, रास्ते में एक बाग में एक आदमी ताज़े सेबों को चीड़ के बकस में बंद कर रहा था। ताज़े सेबों को चीड़ कर क्या कर रहा था? बकस में बंद कर रहा था। उसके पास दो मुसाफिर खड़े थे। कितने मुसाफिर खड़े थे? दो मुसाफिर। अब ताजिर क्या कर रहा था, है नहीं, एक आदमी ताज़े सेब को चीड़ कर बकस में बंद कर रहा था। ये सब जो है ना थोड़ा पॉइंट सब है, ये सारी बातों को आप अंडरलाइन करें ताकि आपको समझ में आए। और अगर किताब है तो किताब में अंडरलाइन करें, वरना स्क्रीनशॉट ले लें। जिसमें एक 10-11 बरस की खूबसूरत सी लड़की थी, और उसमें कितने दिन की लड़की थी? तो 10-11 साल की। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। वह दोनों फल वाले से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। कैलाश इधर देख रहा था उधर देख रहा था कि इतने में पास से एक आवाज़ आई, बाबूजी थर्मस मैं ले चलूं? थर्मस बोलते हैं चाय रखने वाले डब्बे को, जिसके अंदर में चाय कुछ देर के लिए गर्म रहती है। कैलाश ने मुड़कर देखा, 12-13 बरस की दुबली पतली लड़की खड़ी थी और बड़ी बड़ी मजलूम और मायूस आंखों से देख रही थी। मजलूम और मायूस आंखों से यानी कि तंग नजरी से देख रही थी, परेशान बच्ची थी। ठीक है, कह रहे हैं थर्मस वाकई कैलाश को भारी मालूम हो रहा था। उसने वो लड़की के हवाले कर दिया और फिर इस फयाजी से जो कुदरत ने इस वादी के साथ दिखलाई थी पूछने लगा। अब कैलाश पूछने लगा। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या। कैलाश ने उस बच्ची से पूछा, कहाँ रहती हो? लड़की ने नीचे की घनी तारीकियों की तरफ इशारा करके कहा, वहाँ बहुत नीचे, यानी इशारा किया और कहा वहाँ बहुत नीचे। माँ बाप क्या करते हैं? कैलाश पूछता है। बच्ची कहती है मर गए। तुम क्या करती हो? बच्ची कहती है कुछ नहीं। कैलाश कहता है क्यों? सवालिया जुमला। बच्ची कहती है बच्चा कुछ नहीं करने देता, बच्चा कुछ नहीं करने देता। अब फिर कैलाश कहता है, कैलाश थोड़ा सा सटपटा सा गया,
वो घबरा सा गया कि बच्चा का नाम जैसे ही वो बच्ची लेती है तो वो घबरा जाता है। कैलाश कहता है, बच्चा, क्या तुम्हारा बच्चा भी है? लड़की कहती है, लड़की इस बदगुमानी पर हंस पड़ी और कहने लगी, मेरा 2 बरस का भाई है जो बहुत दिक्क करता है, बहुत परेशान करता है। देखिए बाबू साथियों, आप अगर दिल से सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ये दर्द भरी दास्तान है, ये कहानी जो है ना भी, ये बहुत ही दर्द भरी बातें हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी अफसाना निगार होते हैं वो किसी रुपये पैसे वाले का जिक्र नहीं करते यहाँ। और हमें रुपये पैसे धन दौलत वाले का जिक्र करने से हमें कुछ नहीं फ़ायदा मिल सकता मेरे भाई। बस सिर्फ ये याद रखें कि अगर आपको सही तरीक़ा समझना है, अगर आप किसी अमीर के पास बैठोगे तो आप लालच ही सीखोगे, और किसी गरीब के पास बैठोगे तो आप हमेशा इंसानियत सीखोगे। इसलिए हमेशा खुदा का शुक्र अदा करें और जिस काबिल रहें बस उसी में अल्लाह को याद करते रहें। रुपया पैसा धन दौलत की लालच में कभी ना पड़ें। देखिए इसके अंदर में गौर करने की बातें हैं। ये बच्ची है 10, 12, 13 साल की है, 2 भाई है, हर वक्त खाना मांगता है, रात को ना वो सोने देता है और ना डर इस वादी में किस चीज़ से? मेरी क्या है, कोठरिया का दरवाज़ा टूटा हुआ है, रात भर मैं डरती रहती हूँ कि कोई आकर हमको खा न जाए। कैलाश के दिल में दया उबल पड़ी। नौकरी करेगी? कैलाश ने कहा, नौकरी करेगी? कोई रखे तो क्यों न करूं, मैं तो बहुत मेहनत से उसकी सेवा करूंगी। ये देखिए 14 साल की बच्ची है। अच्छा मैं रखूंगा तुझे भी और तेरे छोटे भाई को भी। लड़की हैरत ज़दा होकर कैलाश को देखने लगी, बिल्कुल हैरत में पड़ गई और कैलाश को देखने लगी। लड़की कहती है, बाबूजी सच में आप मुझे नौकरी पर रखेंगे? हाँ सच, बिल्कुल सच। लड़की थोड़ी देर तक हैरत ज़दा रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो कैलाश के पांव पर गिर पड़ी और शुक्रगुजारी से बाबूजी करने लगी। उसके मुंह से और कुछ न निकला। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। अब ये बच्ची का नाम रजनी था। क्या नाम था? रजनी था, याद रखेंगे। अब ये 14 साल की बच्ची है, बस इसको गौर से सुने मेरे दोस्तों। तो ये बच्ची 14 साल की है, काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन कोई नौकरी पे रख नहीं रहा है। लेकिन ये कैलाश तैयार हो जाता है। रजनी खुशी के मारे रात को सो न सकी। ज़रा देर के बाद उसकी आँख खुल जाती थी और हर बार वो करवट लेकर टूटे केवाड़ों के दरवाजे से झांकती थी कि पहाड़ों के ऊपर आसमान पर सुबह की सफ़ेदी तो नहीं नज़र आ रही। आज उसका रोज़ाना वाला खौफ कि कहीं रात को कोई भयानक शक्ल वाली चीज़ उसकी कोठरी के टूटे फूटे दरवाजे से घुसकर उसको उसके सब भाई बहनों को सोते में खाना चाहे। दूर पहाड़ों में छुप गया था। उसके सामने सुख से भरी हुई सुबह थी और फिर ऐशो आराम से भरे हुए दिन और रात। बिल्कुल ही ये गरीब बच्ची है। और देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन कुछ गरीबों में भी ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेहनत करके मैं 2 वक्त की रोटी खाऊं, लेकिन कुछ बड़े पैसे वाले उन्हें धक्का देकर अपनी नज़रों से दूर कर देते हैं। बस इस कहानी को गौर से सुने, आपको बात समझ में आ जाएगी। रजनी ने अपने 5 भाई बहनों पर नज़र डाली जो कंबलों के गूदड़ के नीचे एक दूसरे से चिमटे हुए बेखबर सो रहे थे। रजनी सोच रही थी कि ज़रा देर में सुबह हो जाएगी और फिर अपने भाई बहनों को लेकर 500 फीट की चढ़ाई चढ़कर, बस इस जुमले को याद रखें। यही कहानी के मोड़ में आपको कुछ झिझक रख देगी। 500 फीट चढ़ाई चढ़कर बाबूजी के पास पहुंच जाऊंगी, फिर क्या है, रोटियां मिलेंगी, पहनने को भी मिलेगा और रात को ओढ़ने को भी, और डर से बहुत दूर किसी कोठरी में सोने को जगह मिलेगी। ये सब उनके ख़याल में, रजनी के ख़याल में बार बार उमड़ रहा है। रात भर ये इसी ख़याल में महव थी, इसी ख़याल में गुम थी और बिल्कुल ही बेचैन थी कि कब सुबह हो कि मैं अपने 5 भाई बहनों को लेकर कैलाश के यहाँ पर पहुँचूँ, और वो भी 500 फीट ऊँचे चढ़ाई पर जाना है।
अब ज़रा गौर करना उसके आखिरी मंज़र पे क्या होता है। आखिर सुबह करीब आ ही गई और उसके 2 साल के दुबले पतले सूखे साखे भाई लल्लू ने चीख मार कर रोना शुरू कर दिया। आज रजनी ने क्या किया है, सुस्ती नहीं दिखलाई और जल्दी से उससे पेशाब करा लिया, वरना होता तो ये था कि वो यूं ही दिन चढ़े तक पड़ा रहता था और फिर जब उसका बिस्तर रजनी को भीगा हुआ मिलता था तो वह लल्लू को ढंक कर रख देती थी। आज रजनी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया कि उसे पेशाब करा लिया, बल्कि उसे प्यार भी किया और बहलाया भी। ये चीज़ लल्लू के लिए कुछ इतनी अजीब सी खुशी लेकर आई कि वो रात भर की भूख को भूल गया और अपनी टूटी फूटी बोली में बातें करने लगा। जिस वक्त मोती नगर की पश्चिम की चोटियों पर धूप की पहली चमक नज़र आई है, उस वक्त तक 6 बच्चों का ये काफ़िला 100 फीट पहाड़ पर चढ़ चुका था और फिर थक चुका था। हवा ठंडी थी, तेज़ थी और मुखालिफ थी। यानी मुखालिफ हवा बोलते हैं अपोजिट साइड से आने वाला। जैसे सपोज डेट कोई अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है, यानी चढ़ानी की तरफ जा रहे थे बच्चे लोग, तो उसी रुख से हवा भी आ रही थी और इसको चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। तो यही मुखालिफ बोलते हैं, अपोजिट साइड से हवा आने वाली। तेज़ थी और मुखालिफ थी, इस वजह से बच्चों को खाली पेट ऊपर चढ़ने में बहुत दुश्वारी हो रही थी। लल्लू कई मर्तबा रो चुका था और रजनी के हाथ से उस पर पिट भी चुका था। रजनी ने ज़रा देर उसे गोद में भी ले लिया था, लेकिन 12 बरस, अब देखिए ये चढ़ाई पे जो बच्चे चढ़ रहे थे उसके मंज़र को आप देखिए। ये है चढ़ाई का मंज़र। ये बच्चे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं। 6 बच्चे का काफ़िला जा रहा है, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस मैंने आपको ये दिखाया है कि ये चढ़ाई देखिए और अज़्म और हौसला देखिए बच्ची का। रजनी ने ज़रा देर उसे गोद में भी लिया था, लेकिन 12 बरस की लड़की जिसे पेट भर खाना न मिलता हो, कैसे 2 साल के बच्चे को लेकर दूर तक जा सकती थी। इसलिए लल्लू चल सके या न चल सके, उसे चलना तो पड़ेगा, वरना रजनी मार मार कर रास्ते ही में ख़त्म कर देगी। यानी आप खुद सोचिए, 14, 12, 13 साल की बच्ची है और सही ढंग से उसे खाना भी नहीं मिल रहा है और वो किस तरीके से बच्ची सबको अपने गोद में लेकर चढ़ाई पर चढ़ेगी। इस वक्त तो वह कुचली हुई नागिन की तरह बफरी हुई थी। उसे सख्त कुफत थी कि ये 2 साल का हड्डियों का ढांचा, मैं जहाँ जाऊँ ये जो काम करूँ मेरी राह में हायल रहता है। अब देखो इस वक्त ऐशो आराम की दुनिया सिर्फ 400 फीट ऊपर है। अगर ये न होता तो मैं कब की वहाँ पहुँच चुकी होती। यानी ये रजनी सारी बातें सोच रही है। रजनी का गुस्सा देखकर रजनी का गुस्सा देखकर कल्लू जो लल्लू से 2 साल बड़ा था और मुन्नी जो 4 साल बड़ी थी, सहमे हुए थे और हाँफ कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे थे। अलबत्ता तसल्ली और रामू रजनी की तरफ तुलसी और रामू रजनी की तरह ताज़ा दम थे, बल्कि इन दोनों ने भी लल्लू को बारी बारी गोद में ज़रा देर के लिए उठा लिया था। इस तरह छोटे छोटे इंसानों का ये छोटा काफ़िला डांट और मार, खौफ और आंसू, थकावट और हाँफने, उम्मीदों और तमन्नाओं के साथ 50 फीट ऊपर चढ़ गया। 50 फीट ऊपर चढ़ गया। इस जगह रामू को एक चश्मे के पास पड़ा हुआ एक दागी सेब मिल गया, यानी सड़ा हुआ सेब मिल गया, लेकिन वो अभी मुंह तक नहीं ले जाने पाया था कि रजनी ने झपट कर उसे छीन लिया और दांत से उसका एक बड़ा सा टुकड़ा काट कर लल्लू को दिया और फिर बाकी के 2 टुकड़े। देखिए बहन कितनी प्यारी होती है, इस कहानी से ये भी हमें समझने को मिल रहा है। छोटा सा 2 टुकड़े करके
कल्लू और मुन्नी को दिया। कल्लू और मुन्नी सेब का टुकड़ा खाकर, चश्मे का पानी पीकर ताज़ा दम हो गए और बातें करने लगे। चश्मे का पानी पीकर यानी तालाब का पानी पीकर। कल्लू ऊपर पता और माँ ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। देखिए कल्लू के पूछ रहा है, जब पेट में कुछ दाना आता है ना तो बच्चे बोलते हैं। कल्लू कहता है ऊपर पिता और माँ मिलेंगी। मुन्नी कहती है नहीं उल्लू वो नहीं, वो तो मर गए। अल्लाह अकबर। ये बच्चे की आवाज़ है, दिल की आह है। और बच्चे हैं, नादान हैं, इसे क्या मालूम कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं। और ये कल्लू पूछता है कि ऊपर पिता और माँ मिलेंगी है नहीं। मुन्नी कहती है नहीं उल्लू वो नहीं, वो तो मर गए। देखिए बड़ी दर्द भरी बातें हैं मेरे साथियों, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ें। कल्लू कहता है कि जो मर जाते हैं क्या वो ऊपर भी नहीं मिलते। देखिए मुन्नी कहती है बहुत संजीदगी से, वो कहीं नहीं मिलते। हम लोग एक और बाबूजी के पास जा रहे हैं जो पिताजी की तरह रोटी देंगे। देखिए उम्मीदें कितनी बड़ी होती है। कपड़े देंगे और ओढ़ने को देंगे। इन दोनों की बातें सुनकर न जाने क्या हुआ कि रजनी पिघल सी गई, यानी बिल्कुल ही मायूस सी हो गई। उसने इन दोनों को और फिर लल्लू को प्यार किया और कहा अब धीरे धीरे उठते बैठते चलेंगे। फिर ढारस देने लगी कि ऊपर पहुँचते ही बहुत सी रोटियां मिलेंगी जिनमें गेहूं की भी होंगी। गरम कुर्ते और पैजामे मिलेंगे, चाय मिलेगी, सेब मिलेंगे। फिर बाबूजी के साथ हम लोग उनके देश चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। देखिए ये नए नए ख्यालात कह रहे जहाँ बहुत आराम से रहेंगे। अब रजनी कहती है, रजनी जिसने आज तक इस वादी के अलावा और कुछ नहीं देखा था, पहाड़ों की चोटियों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी कि इस पार की दुनिया कैसी होगी, मगर जैसी भी हो वहाँ रोटियाँ होंगी, करते कुर्ते पैजामे होंगे और ऐसे घर होंगे जिनमें डर न लगता होगा। ये सब रजनी के ख्यालात हैं। रजनी अब अपने काफ़िले को लेकर मज़े मज़े ऊपर चढ़ने लगी। जितना जितना ऊपर चढ़ती जाती उसकी खुशी बढ़ती जाती। रजनी को मालूम था कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहाड़ों में घूमने वाले दौलतमंद किसी पहाड़ी मर्द या औरत को रखकर अपने साथ मैदान में ले जाते हैं जहाँ न बर्फ़ पड़ती है न भूख होती है। लेकिन ये बात दूर दूर उसके तसव्वुर में न थी कि मैं भी इन खुश नसीबों में हो सकती हूँ और मेरे साथ मेरे 5 भाई बहन भी। यह सारी बातें सोचती हुई जाती है। सूरज ऊपर चढ़ रहा था और रजनी भी अपने भाई बहनों के साथ ऊपर चढ़ रही थी। आखिर डाक बंगला की सुर्ख छत ने अपनी झलक दिखला ही दी। कैलाश चाय पी रहा था और खिड़की से साफ सुथरी नंदा देवी और उसके नीचे के अजीमुशान पहाड़ों को देख रहा था कि इसके नौकर ने आकर खबर दी कल वाली लड़की आई है और उसके बच्चे भी, एक छोड़ 5-5 बच्चे साथ हैं। 5-5। अब कैलाश तज्जुब भरे जुमलों में कहता है 5-5। नौकर कहता है जी हुजूर। कैलाश ने बाहर आकर देखा तो रजनी खड़ी थी और उसके गिर्द बहुत से छोटे बड़े मैले कुचैले चिपड़े चुंधे बच्चे नाक से सुड़ सुड़ कर रहे थे और कीचड़ से लथपथ आँखों से उसकी तरफ देख रहे थे। कैलाश ने रजनी के पास जाकर सख्ती से जवाब तलब किया। ये सब कौन है? रजनी कैलाश को देखकर इतनी खुश हुई कि उसने उसकी सख्ती की तरफ ज़रा भी तवज्जो न की और चिल्लाकर कहने लगी मैं इन सब को ले आई, अब ये सब आपके पास रहेंगे। ये मुन्नी है, ये लल्लू है, वो रामू है, वो कल्लू है, वो तुलसी है। कैलाश सब तेरे भाई बहन हैं? रजनी जी हाँ, 2 भाई और 2 बहनें हैं। रजनी ज़रा साफ़ सुथरी थी और उसकी सूरत में एक कशिश थी, लेकिन बच्चे तो सड़ी गली चीज़ों का ढेर मालूम होते थे। इनको देखकर कैलाश का जी मतलाने लगा और कल कल वाली रूमानी फ़याज़ी जो रात गुज़र जाने से बासी हो चुकी थी, हकीकत पसंदी से बदल गई और कैलाश सोचने लगा कि रजनी के साथ एक बच्चा होता, 2 होते तो मुमकिन था, लेकिन इतनों को कैसे पाला जा सकता है।
ये सब हमारे छोटे से घर में कैसे रहेंगे, इनको खिलाया और पहनाया कहाँ से जाएगा। फिर ये फिर फिर ये बहती हुई नाकें, ये कीचड़ भरी आँखें, ये कोयला ऐसे हाथ पाँव, ये बू और ये मैल। कैलाश की बहनें भी बाहर निकल आई थीं कि हम भी ज़रा भैया के मेहमानों को देखें। वह बोली, भैया इन सबको ले चलोगे। कैलाश ये सवाल सुनकर झिंझला गया और रजनी से कहने लगा, तूने कल क्यों नहीं बतलाया कि तेरे साथ इतनी बड़ी फ़ौज है, सबको मैं कहाँ रख सकता हूँ। ये सुनकर रजनी पर बिजली गिर पड़ी। इतनी बड़ी मायूसी का सामना उसने ज़िंदगी में पहली बार किया था। इसका चेहरा बिल्कुल सूख गया और आंखें अंदर डूब गईं, मगर मुंह से कुछ न निकल सका। उसके सब भाई बहनों का भी यही हाल हुआ। कल्लू तो फूट फूट कर रोने लगा। रजनी ने अपनी घिनौनी फ़ौज को नफ़रत भरी आंखों से देखा, ऐसी नफ़रत जिसका तकाजा ये था कि इन सब को मार डालो या खुद मर जाऊं। 5 मिनट के अंदर अंदर ये फ़ौज नाकामी और नामुरादी को अपनी फटे दामनों में लेकर पसपा हुई, लेकिन कैलाश के लिए आसान न था कि इनको यूं रुखसत करता। उसकी दया जो मर गई थी फिर कराहने लगी और पुकारने लगी कि कुछ तो करो। इस पुकार से निजात पाने के लिए कैलाश ने रजनी को पुकारा और 2 रुपये उसके हाथ में रख दिए। कितने रुपये? 2 रुपये। देखिए अब तो साथियों आपको समझ में बात आ गई होगी कि ज़िंदगी किस तरीके से करवटें बदलती हैं। इसलिए कहा गया है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं, सही बनाएं, सही तौर तरीक़े अपनाएं, अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, मेहनत करें और किसी भी लालच में इतनी जल्दी न पड़ें, ख्वाब की दुनिया में न भटकें। अब बताइए ये रजनी 500 फीट ऊंचाई पर चढ़ी, फिर उसे वापस आना होगा, तो 2 रुपये उससे बहुत कुछ ख़रीदा जा सकता है। रजनी अपनी फ़ौज को लेकर बाज़ार की तरफ भागी और एक दुकान के सामने सबको पूड़ियाँ खाने और खिलाने लगी। पहले 8 आने की पूड़ियाँ लीं, फिर 8 आने की और लीं, फिर 4 आने की और लीं, फिर और 4 आने की। इस तरह दोनों रुपये ख़त्म हो गए, लेकिन भूख गई और न खाने की हसरत। यानी दोपहर के बाद ये काफ़िला खाली हाथ नीचे की तरफ थके दिल और थके पाँव के साथ उतरने लगा और इस तरह के बैठ गया तो उठने की ज़रूरत ही न महसूस की। सुबह जिन तारीकियों से निकलकर आया था, शाम को उन्हीं की तरफ जा रहा था। सूरज भी डूबता जा रहा था और वह लोग भी उतरते जा रहे थे, मगर बिल्कुल खामोशी से, न रोना, न डांटना, न इजहारे हसरत, न ढारस। गोया ये सब बच्चे नहीं, बूढ़े थे और वह भी हड्डी चमड़े के नहीं, गुदड़ के बने हुए। सिर्फ लल्लू तो एक बार रोया, मगर रजनी के मारने ने उसकी भी आवाज़ बंद कर दी। सूरज डूबने पर ये लोग अपनी पुरानी कोठरी में पहुँचे, जहाँ भूख थी और सर्दी थी, खौफ था और इन तीनों के सिवा कुछ न था। पहुँचते ही थकी हुई तुलसी ने आहिस्ता से कहा, भूख लगी है। फिर रामू ने भी कहा, फिर मुन्नी और कल्लू ने भी। दिल की उम्मीदों के साथ पेट की पूरियाँ भी गायब हो चुकी थी। रजनी बच्चों को अंधेरे और भूख और डर की आगोश में छोड़कर पड़ोसियों की दया का इम्तिहान करने निकल खड़ी हुई। ये तो आपने भीख के बारे में आपने पढ़ा। ये हयातुल्लाह अंसारी की जो लिखी हुई कहानी थी, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। साथियों, आज आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस कहानी को बगौर सुनेंगे और मैंने जो पढ़ाया है इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।